अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो गिवन है भैया, गिवन लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब एक काम करो, क्या काम करो कि इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। रीअरेंज कैसे करोगे, 7x यहाँ ले लो, इसको यहाँ पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, बस हो गया। अच्छा ऐसा करना था, ऐसा करना था, इतना तो अपना दिमाग ही नहीं चला। ठीक है, क्वेश्चन देखा तो पूरा दिमाग खराब हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट के साथ करो तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 हुआ, 18 का फैक्टर कर दो। अब 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब हमारे पास कितना आ गया, 3 3 जा 9 कर दो, 9 इंटू 2 कर दो। ठीक है, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला डिजिट आना चाहिए। ठीक है, तो आ गया। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख देंगे। अच्छा देखो, अगर ये वाला स्टेप आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये वाला स्टेप हमको अलग से वीडियो में बता दो, तो मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट का, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके सिर्फ ये बताऊंगा कि इसको कैसे स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे मैंने कोशिश की है बताने की कि इसको स्प्लिट कैसे किया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप लोग क्लास 10th में तो थोड़ा बहुत तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, जिससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। दिस इज नॉट बिग प्रॉब्लम एंड वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 2 क्वेश्चन ऑफ द सेम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 6x स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे भैया, 9 माइनस 2, 9x माइनस 2x माइनस का 3। ठीक है, मतलब कि मैंने इस 7 को क्या लिख दिया है, सिर्फ 9x प्लस 2 ना, 9x प्लस 2 लिख दिया। कैसे, देखो -7 में से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7, और 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, प्लस 6 3 जा 18। ठीक है, ये किया है और कुछ नहीं किया है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। अब देखो इसको 2 पार्ट डिवाइड कर लो, 2 पार्ट डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ कुछ कॉमन आएगा तो कुछ कुछ कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तो x आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 3। सर आप तो एक जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, हम सॉल्व करते तो समझ ही नहीं आता है। तो भाई इसलिए तो सर है ना, सॉल्व कर देते, हमको भी समझ नहीं आए तो फिर सर किस काम के। ठीक है, तो डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 टाइम में, और x तो बाहर निकला है तो ये हो गया खत्म। यहाँ पे x स्क्वायर है भैया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x आया, माइनस है तो माइनस लगा दो। 3 का डिवीजन 3 में करो, 9 में करोगे तो 3 टाइम में जाएगा ना, इसका इसके साथ भी तो होगा ना डिवीजन, x है तो बाहर निकाल दो। ठीक है, ये कॉमन मेथड होती है, ये कॉमन मेथड होती है। एक बार आप लोग लिख लेना, सॉल्व कर लेना, बन जाएगा। ठीक है, बहुत तोप नहीं है यार ये। तो ये प्लस, ये खत्म हुआ, इसको हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में देखो प्लस है तो प्लस लिख दिया, यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकाल दिया। जब कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तब 1 निकालना है। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, अरे भाई मजा आ गया, मजा आ गया। कैसे मजा आ गया, देखो यहाँ पे ये सेम आया, यहाँ पे ये सेम आया। दैट मीन्स हमने क्या जाना, अभी तक हमने क्या समझा कि अगर सेम रहेगा तो मतलब हम सही कर रहे हैं, तो मतलब हम सही कर रहे हैं भाई। तो यहाँ से एक निकाल दो, 2x माइनस का 3 आ गया, और यहाँ पे विदाउट एनी साइन यहाँ से क्या लिख दोगे, 3x, और यहाँ से प्लस के साथ 1 लिख दोगे। ये आ गया हमारे पास। अब हमको क्या निकालना है, जीरोस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरोस पॉलिनोमियल, जीरोस पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑफ इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में
दूसरे में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2x ये चला जाएगा ना इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ से हो जाएगा 3x, ये जाएगा इस साइड, ये प्लस में है तो माइनस का 1, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3/2, 3/2 x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/3 माइनस में। ठीक है, तो ये क्या निकल आए भैया हमारे पास, ये आए जीरोस पॉलिनोमियल। और मैंने बार बार बता रहा हूँ कि इसका स्टेटमेंट लिख लो, जीरोस पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन आर 3/2 -1/2, और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो हम बार बार सॉल्व कर ही रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से देखो, यहाँ से आगे क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस कोएफिशिएंट, तो यहाँ से निकाल देंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बताओ फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताओ, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, यस यस, अल्फा प्लस बीटा, यस सही बोल रहे हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा और बीटा, और ये -b क्या होता है भैया, आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे b है मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे a है हमारे पास, a क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसको क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, यहाँ पे अल्फा ये होता है बीटा, जो हम जीरोस निकालते हैं ना उसी में से एक को ले लो अल्फा, एक को ले लो बीटा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास बताओ 3/2, 3/2 है अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू है -1/3। ठीक है, ये हो गई हमारे पास वैल्यू, रख दो भाई वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, तो ये हो जाएगा अल्फा मतलब 3/2 प्लस बीटा मतलब -1/3। ठीक है, ये रख दिया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो, कोफिशिएंट ऑफ x निकाल लो, तो क्वेश्चन क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, हमने ये निकाला ना, हमने ये क्वेश्चन बनाया, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास -7, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -7, डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है भैया 6, x² का कोफिशिएंट क्या है 6 है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस, और 1/3 है तो 1/3 इज इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 7/6। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये 2 3 6, यहाँ पे देखो 6, अब 6 इसका डिवीजन इसके साथ कितने बार होगा 3 टाइम होगा, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दो, 3 का डिवीजन 6 में कितने बार होगा 2 टाइम, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7/6। अगर ये स्टेप आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताओ कि ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आता है, तो फिर से बताया जाएगा। ठीक है, अब 9 में से 2 घटा दोगे, 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। यहाँ से आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, कोई दिक्कत है, बहुत मुश्किल है क्या, बहुत मुश्किल है क्या, नहीं है, आसान है। सम ऑफ जीरो, अब इसी तरीके से क्या निकाल देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा भैया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, और C क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। ठीक है,
कांस्टेंट टर्म, सी कांस्टेंट टर्म होती है ना, यहाँ से देखो सी कांस्टेंट टर्म, ए क्या होता है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। रख दो वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू सी कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइड में ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 6, तो ए की वैल्यू है 6। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 × 1 = 3, तो -3/6 इज इक्वल टू -3/6। यहाँ पे आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी फाइंड कर दिया। कोई दिक्कत है? बहुत मुश्किल नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। जैसे जैसे और हम एक्सरसाइज करते जाएंगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपका बढ़ता जाएगा। कॉम्प्लिकेशन इज नथिंग, ओनली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो सब आसान लगेगा, क्वेश्चन रट्टा मारोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। बट आई होप सो कि यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।